नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। गाइस, मछली पालन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है मछली का फिश फीड। वो वही फिश फीड अगर सही मात्रा में और सही तरीके से सही फिश फीड दिया जाए तो मछली में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। और वही फिश फीड अगर सही मात्रा में सही मछली को नहीं दिया जाए तो मछली में नुकसान होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। आज की इस वीडियो में मैं उसी तरह का फिश फीड के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि खल्ली होता है। तरह-तरह का खल्ली मिलता है, अलग-अलग वैरायटी का खल्ली मिलता है, जिसमें हम जानेंगे कौन-सा खल्ली सबसे ज़्यादा मछली पालन में या फिर मछली का फिश फीड के तौर पे इस्तेमाल ये होता है और कौन-सा खल्ली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूँ पूरा जानकारी वीडियो अगर देखेंगे तो पूरा जानकारी आपको मिलेगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत मछली पालन में हेल्प हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मछली का जो फीडिंग के बारे में बात करूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फीड है खल्ली। वो आप रेडी फीड खरीद के खिला रहे हैं तो भी उसमें इस तरह का फीड रहता है, और आप अगर खुद तैयार करके फीड खिला रहे हैं तो उसमें तो ये खल्ली रहता ही रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कौन सा खल्ली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले मैं आज खल्ली के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मछली पालन में, वो है सरसों का खल्ली। दूसरा नंबर में आता है तिल का खल्ली, जो मछली फीडिंग के में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है नारियल का खल्ली, वो भी मछली का फिश फीड के तौर पे इस्तेमाल होता है। और चौथा जो आता है सोयाबीन का खल्ली, या फिर सोया डॉग भी बोल सकते हैं, वो भी मछली का फीडिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है 5वां नंबर, जो बादाम का खल्ली, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा होता है। तो ये 5 तरह का खल्ली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है मछली पालन में। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा खल्ली में कितना परसेंट प्रोटीन रहता है, क्योंकि मछली पालन करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग-अलग मछली के लिए अलग-अलग तरह का प्रोटीन परसेंटेज ज़रूरत होता है। तो आप अगर इस खल्ली के बारे में जानते हैं जो जिसमें जितना प्रोटीन रहेगा, उस हिसाब से अगर उसको परचेस करके आप मछली को खिलाते हैं तो खर्चा भी थोड़ा-सा कम हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो खल्ली है वो है सरसों का खल्ली, जो कि काफ़ी आसानी से मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। तो वो सरसों का खल्ली में जो प्रोटीन परसेंट रहता है वो 30% से लेकर 35% प्रोटीन रहता है। दूसरा नंबर मैं बात करूँ सोयाबीन खल्ली या फिर सोया डॉग, इसमें जो प्रोटीन परसेंट रहता है वो लगभग 40% से लेके 45% प्रोटीन मिलता है। तीसरा नंबर पे जो आता है तिल का खल्ली में प्रोटीन परसेंट थोड़ा सा कम रहता है, इसमें 25% से लेके 30% तक प्रोटीन मिलता है। इसके बाद आता है नारियल का खल्ली, और जिसमें नारियल तेल बनता है उसका भी खल्ली आता है। तो वो उस खल्ली का जो प्रोटीन परसेंट रहता है उसमें 20% से लेके 25% तक प्रोटीन रहता है। और सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन जो इसमें रहता है वो है बादाम का खल्ली, और इसमें लगभग प्रोटीन परसेंट रहता है 45% से लेकर 50% तक, जो कि बहुत ही हाई प्रोटीन है। और ये बादाम का खल्ली हर जगह नहीं मिलता है, कहीं की जगह पे बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जिसके पास ये बादाम का खल्ली मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा लकी है, उनका मछली में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर इस खल्ली को मछली को खिलाते हैं। अभी बात करते हैं ये खल्ली को मछली को किस तरह से खिलाया जाए। देखिए, यहाँ पे खल्ली जो है उसको सीधा आप तालाब में छिड़काव नहीं कर सकते हैं। जिस तालाब में मछली है उसमें अगर सीधा डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा मछली के लिए। इसीलिए खल्ली जब भी आप खिलाए, बादाम का खल्ली खिलाए या सरसों का खल्ली खिलाए, जो भी आप खल्ली खिलाए उसको कम से कम 24 घंटा फुला के रखना होगा, यानी पानी में डुबो के रखना होगा। वो उसके लिए आप ऊपर की तरफ कोई जगह बना सकते हैं जिसमें उस खल्ली को डालकर फिर उसमें पानी डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दे सकते हैं। 24 घंटा बाद ये मछली को खिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप कई तरकीब इस्तेमाल करके खिला सकते हैं, जैसे कि कई सारे लोग होममेड फिश फीड तैयार करते हैं, तो वो फिश फीड के साथ मिलाकर इस खल्ली को आप फिश फीड तैयार करके खिला सकते हैं। इसके अलावा भी वो खल्ली को सीधा भी तालाब में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में छिड़काव किया जा रहा है, इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो जो भी आप देना चाहें उस हिसाब से आप दे सकते हैं। बाकी फीडिंग का कई सारे तरीके हैं, तौर तरीके होते हैं। अलग अलग मछली को अलग अलग तरह से फीड बनाकर दिया जाता है। उसके लिए मैंने काफ़ी सारा वीडियो तैयार करके रखा है, उसको देख सकते हैं। और कौन सा चीज़ कितना मिलाकर उसको इसको तैयार किया जाता है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो उस लिस्ट को देखकर आप फिश फीड तैयार कर सकते हैं।
इसके अलावा भी और एक टेक्निक इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि तालाब में जो है उसमें भी आप खल्ली को फुला सकते हैं। ये बोरा ले लेना होगा जिससे बाहर की तरफ वो खल्ली ना निकले। इस तरह का प्लास्टिक टाइप का एक बोरा ले लेना है, उसमें खल्ली डालकर फिर आप तालाब में उसको फुल भिगा दें। वो 24 घंटा बाद अपने आप ही ऊपर की तरफ आ जाएगा फूलकर। फिर उसमें से आप थोड़ा थोड़ा खल्ली निकाल कर मछली को खिला सकते हैं। इसमें दो फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें से थोड़ा बहुत तेल वगैरह जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा और थोड़ा बहुत फीड धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगा। इससे पानी में प्लांटन बनता रहता है और तालाब में फीडिंग का जो ज़रूरत होता है वो प्लांटन पूरा करता है, जो कि मछलियाँ उस बोरे के आसपास रहती है और फीड हमेशा खाती रहती है, तो मछली में ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं खल्ली देने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है। देखिए, जैसे कि खल्ली में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है, तो उस खल्ली को अगर हम मछली को खिलाते हैं तो उसमें मछली में ग्रोथ बहुत ही जल्दी होता है। दूसरा चीज़ है हजमा। मछली का पेट में हजम का जो प्रोसीजर है वो खल्ली में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। जब मछलियाँ खल्ली खाती है तो हजमा बहुत अच्छा होता है, जिससे मछली का बायोमास यानी मछली का वजन भी बहुत ही जल्दी गेन करता है। इसके बाद पानी के बारे में बात करूँ तो ये जैसे कि थोड़ा बहुत प्लांटन तैयार करती है, तो वो पानी को थोड़ा हरा बनाने में मदद करती है और इसमें क्षतिकारक कुछ चीज़ें होता नहीं है, जिसके कारण से तालाब में उतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता है। तो ये खिलाना बहुत ज़्यादा सेफ रहता है और इसका सही अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब गलती करते हैं तो इसमें खतरा हो सकता है। इसीलिए हमेशा इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा कच्चा खल्ली कभी इस्तेमाल ना करें। इसको ज़रूर 24 घंटा फुलाने के बाद ही इस्तेमाल करें और ज़्यादा मात्रा में इसको तालाब में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा प्लांटन को ग्रो करती है। ज़्यादा फीडिंग पड़ेगा तो पानी का कलर ज़्यादा हरा हो जाएगा और ज़्यादा प्लांटन ग्रो करता है तो कई बार जो ब्लूम जो है वो तैयार हो जाता है। तो सही मात्रा में इस खल्ली को देना होता है। इसके बाद जो फीडिंग का समय है वो सही टाइम में हमेशा फीडिंग कराना चाहिए खल्ली का, जो मछली के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसको मछली को खिलाने के लिए अलग अलग परसेंटेज और अलग अलग मछली के हिसाब से दिया जाता है, जो कि अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैं इस हिसाब को आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग मछली के लिए मैं अलग अलग परसेंटेज का हिसाब निकाल कर अलग से काफ़ी सारा वीडियो तैयार किया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। आपका तालाब में कौन सा मछली है उसी हिसाब से फीड तैयार करके आप उसमें खल्ली मिलाकर मछली को खिला सकते हैं। अभी चारों तरफ मिलाकर देखा जाए तो मछली के लिए ये सरसों का खल्ली या फिर किसी तरह का खल्ली काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो प्रोटीन मिलता है, इसके बाद फैट भी रहता है, विटामिन रहता है, खनिज भी रहता है। ये काफ़ी सारा चीज़ एक ही चीज़ में मिल जाता है, तो इसीलिए मछली के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है बादाम का खल्ली। अगर आपके पास बादाम का खल्ली है तो वो मछली को खिला सकते हैं। मछली का जो ग्रोथ है बहुत ही जल्दी होगा और बादाम का खल्ली में प्रोटीन के कारण से मछलियाँ ज़्यादा स्वस्थ रहती है। और इस तरह से हम मछली का जो खल्ली है उसको तालाब में इस्तेमाल कर सकते हैं और मछली को खिला सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये इसमें से काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिला है खल्ली के बारे में। तो आप मछली पालन करते हैं, इस तरह का खल्ली को खिला सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।